अब हम बात करेंगे अपने वाशी या वैशी योग के बारे में। यह योग कब बनता है और यह योग शुभ है कि अशुभ है। इस योग में व्यक्ति कैसा होता है और यदि वैसा नहीं है तो क्या उपाय करें, सब कुछ जानेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं वैशी योग कैसा योग है। यह एक शुभ योग होता है। जब यह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो आकर्षण, दृढ़ता, आत्मविश्वास अलंकृत कर देता है, उसको श्रम की महत्ता देता है, महत्वाकांक्षा भर देता है। वह व्यक्ति चारों तरफ चमकता है, चारों तरफ उसकी चमक होगी, लोग उसको जानते होंगे, उसके अपने तो उसकी सहायता करते ही होंगे, लेकिन दूसरे लोग भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार रहते होंगे। इच्छाओं में, प्रेरणा में, दृढ़ता में संकल्पित होता होगा, निश्चित कर लेता होगा, हाँ मुझे ये काम करना ही है। परंतु यह अपने काम में लचीला भी होता होगा। किसी भी चीज़ के लिए बहुत लड़ाई नहीं करेगा, लचीलापन रखेगा। ठीक है। अब यह योग कब बनता है? जब कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में बैठा, किसी भी भाव में बैठा हो, वहाँ से दूसरे भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो यह योग बनेगा। साथ ही सूर्य के ऊपर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सूर्य जिस स्थान पर बैठा है उस स्थान पर कोई भी पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, तो यह योग बनेगा। सूर्य क्या है? आत्मा है, पहचान है, शक्ति है, जीवन है, उत्साह है, प्रतिनिधित्व है, दृढ़ संकल्प है सूर्य। और जब सूर्य किसी भी भाव में बैठ जाता है और उसके दूसरे भाव में चंद्रमा को छोड़कर कोई भी ग्रह होता है तो यह योग बनता है। अब जानते हैं एक एक ग्रह को कि चंद्रमा को छोड़कर सूर्य से दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठ रहा है उसका क्या प्रभाव बनेगा। सबसे पहले मान लीजिए सूर्य हमारा 7वें भाव में बैठा हुआ है। कहाँ? हमारे 7वें भाव में, जो हमारी जीवन साथी का भाव है, जो हमारे व्यापार का भाव है, वहाँ बैठा हुआ है। अब उससे दूसरा भाव तो 7, 8, दूसरा भाव तो वही हुआ ना, 8, 8वां नंबर। 8वें नंबर पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ये चीज़ पर निर्भर है। चलिए सबसे पहले जानते हैं, यदि बृहस्पति बैठा हुआ है, सूर्य 7वें पर है और बृहस्पति 8वें पर है, दूसरा भाव 8वां हुआ ना, तो व्यक्ति परोपकारी होगा, ज्ञानी होगा, दूसरों में शिक्षा बांटने वाला होगा, आध्यात्मिक होगा, इसका झुकाव पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होगा। यह व्यक्ति हर वक्त कुछ अच्छा करना चाहता होगा, समाज में सेवा करता होगा, ऐसा होगा यह व्यक्ति। यदि सूर्य से दूसरे भाव में बृहस्पति है तो ऐसा व्यक्ति धनी होगा, समाज में इसकी समृद्धि होगी, लोग इसको प्यार करते होंगे, इसकी बातों को सुनना चाहते होंगे। इतना ही नहीं, लोग इससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते होंगे, इतना ज़्यादा लगाव रखते होंगे कि इसकी कही हुई बात को सच मानते होंगे, मान सम्मान देते होंगे। यह व्यक्ति बुद्धिमान होगा, आत्मविश्वासी होगा। ऐसे होते हैं सूर्य से दूसरे भाव में बृहस्पति होने पे। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य पर कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अब बात करते हैं, यदि सूर्य से दूसरे भाव में बुध है तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होगा, सभी लोगों के बीच में बोलना आता होगा उसको, मीडिया में होगा और जिस भी क्षेत्र में होगा वहाँ सफलता पाता होगा। व्यवसाय में, रणनीति बनाने में यह नंबर 1 होगा। वाणी में यह उत्तम होगा। बाधाओं का, सभी तरह की बाधाओं का निवारण करना आता होगा, ऐसा होगा यह व्यक्ति। यदि सूर्य से दूसरे भाव में शुक्र होगा तो यह व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं वाला होगा, बहुत भौतिक सुख सुविधाओं का यूज़ करता होगा,
वाणी में आकर्षण होगा। जो भी लोग इसको सुनते होंगे वो इनकी तरफ खिंचते चले आते होंगे। सोने की वस्तु को, सुंदर चीज़ों को पसंद करता होगा, उनका संग्रह करना, उनको इकट्ठा करने में पसंद करता होगा। ऐसा व्यक्ति सिनेमा में, सौंदर्य के व्यवसाय में लाभ कमाता होगा। अब यदि सूर्य से दूसरे भाव में मंगल है तो ऐसा व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, आर्थिक क्षमता रखता होगा, धन का संचय करने वाला होगा, क्रोध पर नियंत्रण करने वाला होगा, अहंकार का विरोध करने वाला होगा, पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने वाला होगा, वाणी और धन दोनों में ही बहुत शुभ होगा। ये था हमारा वाशी योग। किस किस ग्रह से बन रहे हैं, उसके क्या क्या फल बन आ रहे हैं। अब जानते हैं, यदि वाशी योग आपकी कुंडली में बन रहा है परंतु आपको ये सब लाभ नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दान पुण्य के कार्य करने चाहिए, जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए, सहानुभूति रखना चाहिए, अहंकार और क्रोध का अंत कर देना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान की गतिविधि में शामिल होना चाहिए। आपको नए नए कौशल को सीखना चाहिए, बोलने के तरीके में सुधार करना चाहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे करने से आपको इसके पूरे फल मिलेंगे।